हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट उपेंद्र आज एक नई वीडियो आपके लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। कैंडल स्टिक के बारे में मैंने वीडियो पूरा बना दिया था। कई लोगों का यहाँ पे सवाल आ रहा था कि ये टाइम फ्रेम किस में लगाएं, कहाँ पे लगाएं। तो उस चीज़ के बारे में जो आपके सवाल थे, उन सवालों के जवाब और टाइम फ्रेम की आपको इसके बाद कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, कैंडल स्टिक्स तो हर जगह पे है, आपको दिख रही है। ये कैंडल है, ये कैंडल है, कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या चीज़ है, उस चीज़ को समझने के लिए पहले टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में हैं। यहाँ पे भी बहुत कैंडल स्टिक पैटर्न बने, कोई बुलिश बना, कोई बेरिश बना। बट पहले हमें ट्रेंड को पकड़ना होगा कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो उसको पकड़ने के लिए पहले हम जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम में। टॉप टू बॉटम जो अप्रोच है उस पे हम काम करेंगे। टॉप टू बॉटम से मेरा मीनिंग क्या है कि बिग टाइम फ्रेम से पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे का टाइम फ्रेम है, उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का। सो ऑल टाइम फ्रेम को हम एनालिसिस करेंगे जल्दी से और फिर समझने की कोशिश करेंगे। अभी आगे आपका सवाल होगा, क्या ये निफ्टी में काम करता है, ये क्या बैंक निफ्टी में काम करता है? नहीं मेरे भाई, ये सभी चीजों पे काम करता है। आप कोई स्टॉक ले लो, चाहे वो कोई भी स्टॉक है, उसमें काम करेगा। ठीक है, आपका निफ्टी में भी करेगा, बैंक निफ्टी में भी करेगा, कोई सा भी आप ये इंस्ट्रूमेंट है ट्रेडिंग का, उसमें काम करेगा। चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, सभी जगह पे, या करेंसी कर रहे हो, हर जगह पे ये टाइम फ्रेम का वैल्यू और कैंडल स्टिक का जो वैल्यू है वो रहेगा। ये मत सोचिए कि ये कहीं एक ही चीज पे काम करेगा, सब जगह पे काम ये करने वाला है। तो चलिए फटाफट अपना एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। कीबोर्ड पे 1 प्रेस करेंगे और फिर M करेंगे। इससे क्या होता है कि हम मंथली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। पहले समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे Alt R क्लिक करेंगे। Alt R क्लिक करके जो प्राइस है पूरा सेट हो जाएगा चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देखिए, जब भी मार्केट में हम ऊपर जा रहे थे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम देखने की कोशिश करें तो ये कोरोना की गिरावट थी। उसके बाद हमने ये टॉप लगाया। टॉप के बाद यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, हमने टॉप लगाया, पर टॉप से हम रिवर्स हुए, नीचे गए। नीचे जाने के बाद फिर हमने वो टॉप को ट्राई किया और फिर इसको यहाँ पे हमने ब्रेकआउट दे दिया और फिर ऊपर चले गए। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा था, अगर मंथली टाइम फ्रेम में हम देखते कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, हो सकता है ये रैली अब से मिस हो गई हो। ये बड़े टाइम फ्रेम में हमें ब्रेकआउट दिख रहा था और ऊपर से प्राइस का जो सिस्टम था वो क्या था, अप ट्रेंड का था। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला। हमें समझ आया कि हमने मंथली टाइम फ्रेम को ब्रेक कर दिया। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो वहां पे हमें एंट्रीज मिलेंगी। छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, हमें सभी जगह पे जाके देखना पड़ेगा वहां पे। तो ये मंथली में हमें ब्रेकआउट मिल गया। और प्राइस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अभी फिलहाल अभी के टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर जाएंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं अभी, जो अभी करंट सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में कि हमें अभी क्या करना चाहिए, कहाँ पे अभी हम हैं। तो उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए, हम ऑलरेडी बहुत ऊपर हैं और मार्केट में हाल फिलहाल हम यहाँ पे हैं। तो आप देखिए मंथली में आपको कौन सी कैंडल दिख रही है। तो रेड अगर कैंडल है तो जो ट्रेंड है अभी के लिए हमारे पास, तो वो क्या है, बेरिश है। ये बेरिश ट्रेंड है। यहाँ पे हमें ये समझ आ गया मंथली टाइम फ्रेम से। तो हम कब तक इस जो बेरिश ट्रेंड में रहेंगे, जब तक कि हम अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये भी बन सकता है इस हाई को ब्रेक नहीं करते। तो सपोर्ट हमें कहाँ पे मिलेगा? देखो, सपोर्ट दो तरह के आप ड्रॉ कर सकते हो चार्ट पे। या तो ऐसे कर सकते हो ट्रेंड लाइन लगा के, या दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से अगर सीधी लाइन भी बनाएंगे तो वो भी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन ही काम करेगी, ये भी एक तरह की ट्रेंड लाइन है। अगर चाहे उसे हम ऐसे लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं, कैसे भी लगाएं, वो हमारे लिए काम करने वाली है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे अभी हम रेड कैंडल में हैं, तो ट्रेंड जो है हमारे लिए बेरिश है। ठीक है, बेरिश तो हमें पता चल गया। और दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, आपको लग रहा है कि सपोर्ट है। पहले यहाँ पे विक पे सपोर्ट लेने की कोशिश की कैंडल ने, तो वहां से सपोर्ट ले गया। अगर अभी हम इसके नीचे हैं तो हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे कहीं पे हम सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां पे देखेंगे क्या ट्रेंड वहां पे बन रहा है। एक ट्रेंड बन रहा है और दूसरा हमें ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे पता चल जाएगी कि हमें कौन सी कैसे लगानी है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन आप कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे अगर हम सोचें तो ये लग सकता है ट्रेंड लाइन। और दूसरा
एक और पॉइंट अगर हम पकड़ें तो ये भी एक सिनेरियो बनता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हम कहाँ पे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने एक थोड़ा रिवर्सल यहाँ पे दिखाया, जैसे पहले यहाँ से रिकवर अभी करने वाले हैं तो वहां पे हमने रिकवर किया। जैसे कैंडलस्टिक की वीडियो में आपने देखा होगा, तो इस कैंडल के बारे में आपको पता है, ये हैमर कैंडल है। हैमर से हमें ये लग रहा है कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, और ये हैमर कोई छोटे टाइम फ्रेम की हैमर नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम की है, ये समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट भी उतना बड़ा मिलेगा। तो हमने ये ट्रेंड लाइंस वगैरह लगा ली, हमें समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी एक ये ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रही होगी, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पे जब हम ऊपर गए, हमने आके रिट्रेस किया, तो हमने कहाँ पे रिट्रेसमेंट दी, यहाँ पे, इसी जगह पे, यहाँ पे कहीं पे, और वहीं पे हमने वो कैंडल बनाया। मैं ये बोलता हूँ कि ये कैंडल जो भी हैमर है या मॉर्निंग स्टार है या इवनिंग स्टार है, कहीं पे बन जाए उस पे मत जाइए। बन कहाँ पे रही है उसका ये वैल्यू भी होता है। और पहले तो ये वीकली में बन रही है नंबर 1, और दूसरा बन सपोर्ट पे रही है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट है, और ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो वीकली टाइम फ्रेम है, कोई छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है। तो यहाँ पे प्राइस ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मूव करेगा, आपको पैसा बन जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में, अगर इसको हम देखते हैं। और दूसरी चीज, इसको मैं अभी कर देता हूँ रिमूव। तो आपको ये दिखा कि यहाँ पे हमें पीछे से एक सपोर्ट मिल रही थी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। फिर मैंने बताया कि वो स्ट्रेट जो लेवल हैं, क्या वो हमारे लिए काम करते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लेवल भी हमारे पास आ रहा है, हमें कंफर्मेशन कैसे लेनी है वो भी हमें मिल रहा है। ठीक है जी, अगर इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे हम, यहाँ पे भी सीन काफी अच्छा बन रहा है कि हमें ये सपोर्ट मिल रहा है। अभी फिलहाल के लिए ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट है, ज्यादा टच नहीं हुआ, बट आप समझ सकते हो कि क्या मैंने किया। और एक ये हमारे लिए ये सीन बन रहा है। तो यहाँ पे हमें प्राइस का समझ आ गया। वैसे प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बट अगर इसको ब्रेक करता है तो हम ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी सोच सकते हैं। बट अभी कैंडल जो है हमारे पास बन चुका है ग्रीन, तो बुलिश बेरिश दोनों ही चलेंगे अभी। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो आगे हम जाएंगे मंथ वीकली के बाद फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में, ये बन जाता है। इसके बाद अल्ट आर से इसको भी रीसेट कर लेंगे। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। जो पैटर्न है वो बनते रहते हैं। ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये बना पहले, इसका नेकलाइन था, इसका टारगेट इतना आना था, वो हो गया, और ऊपर से हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन था। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सस्टेन किया यहाँ पे, और फिर गैप अप खुला, ऐसे ऐसे हम यहाँ पे चलते रहे। यहाँ से समझने की कोशिश करनी है कि प्राइस में हम कहाँ पे हैं अभी। हर जगह पे एक नया ट्रेंड या नई चीज आपको समझ आएगी, फिर उसके हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे लिए 4 आवर टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन लगाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देखिए क्या आपको यहाँ पे प्राइस में कुछ मिल रहा है या नहीं। जो हम ट्रेंड लाइंस वगैरह लगाते हैं उसकी भी एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हमें करना क्या होता है, मैक्सिमम कैंडल को टच करवाना होता है। ये देखो लास्ट कैंडल को भी टच करवाना है। मैक्सिमम जब कैंडल हम टच करवाते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज ये दिखेगी कि ये तो भैया ऊपर गया, इसको छोड़ दिया, तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। हमने मैक्सिमम यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टॉप के यहाँ पे भी टच करने की कोशिश की, यहाँ पे भी की और यहाँ पे भी की। तो आपके लिए ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे आके हम सभी लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे होगा ब्रेकआउट, हम उसका वेट करते हैं। ये तो बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, 4 आवर में। यहाँ पे तो आप देखते भी नहीं होगे शायद। तो यहाँ पे आके हमें यही लगता है कि ब्रेकआउट होगा। अगर यहाँ पे भी आप प्राइस को देखने की कोशिश करें, हमें समझ कैसे आती हैं चीजें। एक चीज आपको साफ साफ दिखेगी, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। शायद नहीं दिख रही होगी तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। और यहाँ से ये पैरेलल चैनल में क्लिक कर लेता हूँ। ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस तो देखो प्राइस में आपको दिख गया कि हाँ भैया ये जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, समझ गया मैं। और दूसरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और भी हमें दिख रही है, ये इसको भी तो देखना है। ये सपोर्ट है हमारे लिए, बड़े टाइम फ्रेम में दिखा, हमें छोटे में शायद नहीं दिखा। और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। इस जोन को भी हमने ध्यान रखना है कि ये कर क्या रहे हैं हम यहाँ। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो ये हमने देखा 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम में। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे लिए आ जाता है 3 आवर टाइम फ्रेम भी बनता है। तो वहां पे जाके देखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। तो वहां पे भी आपको ये चैनल दिख रहा है। ये निफ्टी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप बैंक निफ्टी में ट्राई करें, किसी भी स्टॉक में करें, आपको चीजें समझ आएंगी, दिखेगा कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 आवर में भी हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, फिर यहाँ पे भी मिला। हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इसे ब्रेक कर देंगे, बट आप ये देखिए एक तो रेजिस्टेंस ये आ रहा है ये लाइन का, और दूसरा इस चैनल का भी एक रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे डबल हो गया, तो वहां पे प्राइस हम ऊपर जाने की बजाय नीचे आना था। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ ये हर बार हो रहा है यहाँ से, क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से आप यहाँ पे कभी देखोगे सपोर्ट पे, तो हम यहाँ पे अभी फिर आ चुके हैं। तो ये लेवल कौन सा बनता है, वही मेरे ख्याल में 18,000 रुपए का निफ्टी में लेवल है, वहां से ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। अगर हमने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हम और नीचे भी आ सकते हैं। 3 आवर में हमने देख लिया, तो इसके बाद नेक्स्ट हम एनालिसिस करते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम का। नीचे नीचे जाते रहना है, समझ आता रहेगा। देखिए वहां पे भी आपको ये चैनल दिख रहा है, और इसके बाद फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में तो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। ये हमारे लिए बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। तो आप देखिए ये आपके लिए क्या लग रहा होगा आपको, कल छोटे टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट में 15 मिनट में ये आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको आम लोग ये बता रहे होंगे ये बन गया ये पोल, ये बन गया फ्लैग, तो इसका ब्रेकआउट होगा। हो सकता है ब्रेकआउट होगा, पर आपको ये भी समझना है कि पहले भी ये यहाँ पे देखिए कितनी बार छोटे टाइम फ्रेम में, जिसमें हम 1 आवर में हैं, कितनी बार रेजिस्टेंस ले चुका है प्राइस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, यहाँ से 10 बार, ये भी 11 बार, 12, और यहाँ पे ये 30 टाइम ये यहाँ पे रेजिस्ट कर चुका है। तो यहाँ पे इतनी जल्दी हम नहीं सोच सकते, क्योंकि ये एक रेंज बना हुआ है। बट यहाँ पे जो ये चीज बन रही है, तो यहाँ पे हम एक रेंज में ऊपर चलते रहे, थोड़ा थोड़ा नीचे आए ऊपर गए, नीचे आए ऊपर गए, तो यहाँ पे हमें अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा, क्योंकि यहाँ पे हम सपोर्ट पे थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सपोर्ट पे बाय करें और रेजिस्टेंस पे ट्राई करें सेल करने की, क्योंकि मोस्ट जो हम लोगों को सिखाया जाता है, हम यही सिखाया जाता है कि यहाँ से होगा जी ब्रेक आउट और यहाँ से होगा ब्रेक डाउन। ठीक है, हो जाता है कई बार। फिर उसके साथ साथ आपको ऑप्शन चेन का डाटा भी देखना पड़ेगा, तो वहां पे चीजें आपको समझ आती रहेंगी कि क्या हो रहा है, कहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है, कहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, उसका भी हिसाब लगाना है। और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें आप देखिए क्या बता रहा है। एक तो हमारे बड़े टाइम फ्रेम में हमें ये ट्रेंड लाइन मिली, वो काम कर रही है। दूसरा उसके अंदर एक चैनल में हम चल रहे हैं, तो वहां पे चीजें समझ आ रही हैं। फिर इसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखिए तो वो साफ साफ प्राइस आपको दिख रहा है। पहले जो बड़े टाइम फ्रेम में भी हमने देखा था, तो वहां पे हमने इस जगह पे बहुत टाइम स्पेंड किया। यहाँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे किया। और अभी जो प्राइस का रेजिस्टेंस इस लाइन पे फंसा हुआ था, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था प्राइस हर बार कल के दिन। तो हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेक आउट होगा, मैक्सिमम लोगों को यही लग रहा था। तो यहाँ पे ट्रैप क्या होता है, मेनली आप समझने की कोशिश करें, हमें हर बार उल्ट फंसाया जाता है। देखिए ये तो था कल का दिन, मैं आपको बता देता हूँ, कल फ्राइडे का था। तो फ्राइडे में तो हमें ये लग रहा था कि हम यहाँ से आए हैं भाई, अभी ऊपर जाएंगे, तो ये हमें मिलेगा ब्रेक आउट। कल हमारी सोच ये थी। और परसों हम यहाँ पे खुले गैप डाउन। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये सभी अपडेट आपको दिए थे, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन अभी तक नहीं हुए तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में है। यहाँ पे हमें लग रहा था, यहाँ पे हमें क्या लग रहा था कि ब्रेक आउट हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ये फीलिंग आ गई हमारी। यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारी फीलिंग क्या आ गई, यहाँ पे हमारी फीलिंग आई कि नहीं जी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे। यही लग रहा था, क्योंकि हम पहले गैप डाउन खुले, क्योंकि मार्केट में जी प्रेशर है, इस वजह से हम नीचे खुले। पर आप देखिए मार्केट ने कहाँ पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये क्या चीज थी उसके लिए, ये उसके लिए सपोर्ट थी। ये बड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे देते हैं, अगले दिन ऊपर खुलते हैं, या छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में, तो हम सोच सकते हैं कि हमने एक बड़े ट्रेंड को ब्रेक कर दिया और अभी हम नए ट्रेंड में एंटर हो चुके हैं। ये तो हो सकता है। बट यहाँ पे अगर हम रेजिस्ट कर रहे हैं तो होता क्या है, लोगों को ये लगता है कि ये एक फ्लैग बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे ये वॉल्यूम आया और हमें इसका लगाना है स्टॉप लॉस, और इसके बाद हम जाएंगे धर्म ऊपर जैसे कल गए थे। तो बट आप देखिए कल की फीलिंग थी नीचे आने की, आज की फीलिंग थी ऊपर जाने की। ना तो आज हम ऊपर जा सके, ना कल हम नीचे आ सके। हम ऑपोजिट साइड में बैठ के ट्रेड बनाते रहे और मार्केट ने ऊपर का मूव दे दिया। हर बार ऐसे ही फंसाया जाता है हम लोगों को। बट आपको बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको पिक्चर क्लियर दिखती रहेगी और आप अपना ट्रेड आसानी से कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं ट्रेड कर पाए होगे, पैसा आपको यहाँ पे भी बना होगा, बट आपको उस चीज के लिए फिर बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो प्राइस कल क्या किया, प्राइस ने यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये लोअर लो भी बना रहा था, तो यहाँ पे भी आपको समझ आनी चाहिए। और कल क्या कर रहा था, हायर लो कर रहा था। फिर प्राइस
हाई हाई हाई। तो इसका अगर आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, हायर हाई हायर लो, ये प्राइस एक्शन का रूल है कि प्राइस क्या कर रहा है। तो प्राइस यहाँ पे हायर हाई लगा रहा है, लोअर हाई लगा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए था कि हो क्या रहा है प्राइस में। तो यहाँ पे देखिए प्राइस हाई तो ब्रेक कर ही नहीं रहा, ये लगाया फिर नीचे लगाया, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, फिर साथ के साथ लो भी ब्रेक करता जा रहा है। तो ये हो गया लोअर लो पैटर्न। तो यहाँ पे लोअर लो प्राइस लगा रहा था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर आप 5 मिनट में देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, मूव मिले छोटे टाइम फ्रेम आपको, छोटे छोटे, ये यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से ऊपर गए, ये 3-4 बार आपको यहाँ पे दाना पानी डाला गया कि आप कर सकते हो, बट फिर यहाँ पे डाला गया, फिर यहाँ पे डाला गया। बट आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी देखिए, लो इसके नीचे लो, इसके नीचे लो, इसके नीचे लो, फिर इसके नीचे लो, फिर इसके नीचे लो, तो आपको कुछ और दिख रहा था बट हो कुछ और रहा था। और यहाँ पे फिर ये कैंडल बनाएगी बुलिश, आपको दिखाया गया कि हम अभी इसको ब्रेक कर देंगे, पर तभी क्योंकि यहाँ पे सुबह से जो लोग फंसे हुए थे उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे नीचे चल रहे थे, कोई भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे लोगों ने बड़ी क्वांटिटी में बाय कर लिया कि यहाँ पे अभी इतना जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग करनी है तो वो छोटे टाइम फ्रेम में जो ये वेव बन रही है ना, यहाँ पे दूसरी तीसरी बार में आपको बना लेना चाहिए। यहाँ पे पूरा दिन आप नहीं रुकें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी प्राइस ने कुछ एक्शन बनाया क्या, तो आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे इस चैनल को फिर हम लेंगे और ऐसे इसको यहाँ पे मैच करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम टच करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस इस चैनल में चल रहा था ऐसे 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 करके, और लोअर लो हायर लो कर रहा था। तो यहाँ पे फिर लोगों के हो गए स्टॉप लॉस हिट। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर हमारी क्या सोच बनी ये समझ लो, हम फिर आ गए सपोर्ट पे। फिर हमें लगा कि हम इसको ब्रेक करेंगे भैया अब तो। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ले ली पुट, और फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, इसके बाद दिन खत्म हो गया। तो फिर हम लॉस में, पहले तो हमने जो लॉन्ग ट्रेड लिया था उसमें लॉस में गए, फिर शॉर्ट ट्रेड लिया उसमें लॉस में गए। टाइम 5 मिनट है, 5 मिनट की ही एक ही कैंडल में काम तमाम हो गया। वो कर क्या सकते थे वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। छोटा छोटा मूव अगर आप पकड़ते हो ऑप्शन में, क्विक मूव, तो वहां पे पैसा बन जाता है। यहाँ पे कहीं पे ना फंसे, सपोर्ट पे आएगा तो बाय कर सकते हैं। तो छोटे मोटे मूव के लिए यहाँ तक जाने के लिए आप पकड़ सकते हो। मैं तो यहाँ तक ही कहूंगा क्योंकि मुझे ये मेजर ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ तक जाएं, छोटा मूव है, छोटा भी इतना भी छोटा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इन द मनी में काम करें तो अच्छा पैसा बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ तक जाएं, 25-30 रुपए यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस पे इस रेंज में आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, ऊपर जब हम अगर इसको पकड़ते, क्योंकि ये लाइन जो है ये स्लॉट कर रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमें ये सोचना है कि हमें यहाँ पे पुट बाय करना है, यहाँ पे पुट बाय करना है, यहाँ पे पुट बाय करना है। एक ही चीज अगर आप करोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर दोनों चीजों में हाथ डालोगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे अगर पुट का ही सिनेरियो बना रहता तो नीचे को भी हमें मूव मिले। सेंटीमेंट को पकड़ना है कि सेंटीमेंट क्या है। सेंटीमेंट हमारे लिए ये था कि वीक है, क्योंकि प्राइस वहां से रेजिस्ट कर रहा है उसी लाइन से। तो इस तरह आप अगर बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो आपको चीजें थोड़ी आसान लगेंगी और समझ आ जाएंगी। तो यही था मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटिव, कि आपको चीजें समझा सकूं कि कैंडल स्टिक तो अलग है, ठीक है, कैंडल स्टिक तो आपको पता चल ही गया कि कैसे बनती हैं, तो उसकी वर्थ जो है बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा है छोटे से छोटे की बजाय। तो वहां से देखिए वहां क्या चीज बन रही है, उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करें तो आपका जो सिस्टम है अच्छा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।